नमस्कार है सभी को। आज श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय स्कंद का 18वां अध्याय मैं पढ़ने जा रही हूँ। इस अध्याय को शुरू करने के पहले एक विनती है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज का पाठ शुरू करने जा रही हूँ। आज का पाठ का विषय है हिरण्याक्ष के साथ 12 भगवान का युद्ध। भगवान जब 12 रूप में आए थे तब हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किए थे, तो आज उसी का वर्णन होगा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मंदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी 12 भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी की ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हरे लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया है। फिर 12 जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे सूकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू उसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। ये भगवान से कह रहा है हिरण्याक्ष, तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता है और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर कर दूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर अपनी स्थिर पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीले केस और तीखी दाढ़ी वाले ने उस दैत्य ने उसका पीछा किया और वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उसकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्रीहरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष, तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मसालाद पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हमें ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ है कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से बैर बांध कर हम जा भी कहाँ सकते हैं। वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर
अधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर ना कर। जो अपनी प्रतीक्षा का पालन नहीं करता वह असम्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास कर और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। जब वह खींचकर लंबी लंबी सांस लेने लगा, उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान का गदा प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया, ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। फिर जब वह क्रोध से होंठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाई भौं पर गदा की चोट की, किंतु महायुद्ध में कुशल हिरणाक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्रीहरि और हिरणाक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों को ही बड़ा क्रोध बढ़ रहा था और दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरणाक्ष और माया से 12 रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहाँ ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। तब उन्होंने देख लिया कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है। तब वे भगवान आदि सुर का रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं और अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला दुर्दायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकष्टक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी और घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ ना करें। देव अच्युत, जब तक वह दारुण दैत्य अपनी बल बुद्धि की बेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर बेला आना ही चाहती है। संवर्णात्मक आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस प्रकार अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ रहा है, अतः अपने हृदय हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जन दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बंधी है। हम लोगों के बड़े भाग्य है कि यह स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। आज का ये 18वां अध्याय समाप्त हुआ। ये 33 स्कंद का 8वां अध्याय था और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे अध्यायों का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।